कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम बीमारियों को उनके शुरू होने से पहले ही ठीक कर पाएं? जी हाँ, उनके आने से पहले ही उनका इलाज। आज हम इसी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी यानी जीन थेरेपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज जो पूरी मेडिकल साइंस का चेहरा बदल सकती है। हाँ, जरा सोचिए इसके बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियों को उनकी जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो किसी को तकलीफ दे पाएं। यही यही तो वो पावरफुल आइडिया है जो जीन थेरेपी की बिल्कुल बुनियाद में है। देखिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल में ना एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। ये बिल्कुल एक किताब की तरह बताता है कि हमारा शरीर कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा। लेकिन क्या हो अगर इस मैनुअल में कोई गलती हो, कोई कह सकते हैं टाइपो हो, बस वही एक छोटी सी गलती गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। तो कोड में एक दोष यानी इन आनुवंशिक विकारों को समझना। आखिर हमारे इस बायोलॉजिकल कोड में जो टाइपोज हैं, ये असल में हैं क्या? चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं। और बस यहीं पर जीन थेरेपी एक उम्मीद की किरण बनकर आती है। देखिए, ये बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षणों का इलाज नहीं करती, नहीं, ये सीधे उस जेनेटिक टाइपों को ठीक करने की कोशिश करती है। मतलब साफ है, बीमारी की जड़ पर ही वार करना। ओके, अब आते हैं इसके कैसे पर। जैविक सुधार। हम इस कोड को आखिर ठीक कर कैसे सकते हैं? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो देखिए, इसके दो मेन अप्रोचेस हैं। पहला है सोमैटिक थेरेपी। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स मरीज के शरीर की कोशिकाओं जैसे स्किन सेल्स या लंग सेल्स, उनके अंदर के जीन्स को ठीक करते हैं। ये बदलाव बस उसी इंसान तक रहता है, अगली जनरेशन में पास नहीं होता। फिर आता है दूसरा तरीका, जर्म लाइन थेरेपी। ये बिल्कुल अलग है। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म या एग के जीन्स को ही बदल देती है। इसका मतलब साफ है कि ये बदलाव वंशानुगत हो जाते हैं, आने वाली पीढ़ियों में भी जाते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये दूसरा तरीका इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है, ये सुनना बड़ा फैसिनेटिंग है। सबसे कॉमन तरीका है वायरल वेक्टर्स का। अब वायरस सुनकर घबराइए मत। यहां पर साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, वो एक वायरस लेते हैं, उसके अंदर से सारे हानिकारक बीमार करने वाले जीन्स निकाल देते हैं, उसे एकदम खोखला कर देते हैं। फिर उस खाली वायरस के अंदर वो सही वाला एक हेल्दी जीन डाल देते हैं और फिर इस मॉडिफाइड वायरस को मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। अब ये वायरस जानते हैं क्या करता है? ये एक डिलीवरी ड्रोन की तरह काम करता है। इसका बस एक ही काम है, उस सही जीन को सीधे हमारे टारगेट सेल्स तक पहुंचाना और वहां खराब जीन की जगह ले लेना। कमाल है ना? तो अब तक जो हमने बात की वो सब सिर्फ थियरी नहीं है, ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। जीन थेरेपी अब मेडिकल साइंस की एक नई सच्चाई बन रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असली दुनिया में क्या असर पड़ रहा है। सोचिए, सिकल सेल एनीमिया जैसी दर्दनाक खून की बीमारियां, हीमोफीलिया या फिर कुछ ऐसे वंशानुगत अंधेपन जिनका कोई इलाज नहीं था। यहां तक कि कुछ खास तरह के कैंसर के इलाज में भी जीन थेरेपी ने हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स दिखाए हैं। ये उन लोगों के लिए सच में एक नई उम्मीद है जिनके पास पहले शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और ये टेक्नोलॉजी जितनी उम्मीदें जगाती है ना, उतने ही मुश्किल नैतिक सवाल भी खड़े करती है। एक तरफ सोचिए, हम पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारियों को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या इससे डिजाइनर बेबीज बनाने का रास्ता खुल जाएगा? इसके अनजाने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी हुई कि सिर्फ अमीर लोग ही इसका फायदा उठा पाएं? ये बहुत बहुत गंभीर सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचना होगा। इन सवालों का बोझ कितना बड़ा है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर बिल क्लिंटन के इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है। उन्होंने कहा, हम उस भाषा को सीख रहे हैं जिसमें ईश्वर ने जीवन का निर्माण किया। मतलब जब हम जीन्स को एडिट करते हैं तो हम सिर्फ साइंस के साथ नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बुनियादी भाषा के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो सवाल उठता है कि इस पूरी ग्लोबल रेवोल्यूशन में भारत कहां खड़ा है? चलिए अब अपने देश के जेनेटिक फ्रंटियर पे एक नजर डालते हैं। और अच्छी खबर यह है कि भारत इस दौड़ में पीछे नहीं है। सरकार ने इसके लिए नेशनल गाइडलाइंस यानी नियम कायदे बना दिए हैं। हमारे साइंटिस्ट खास तौर पर उन बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं जो हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, जैसे सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर नहीं है, बल्कि इसे सस्ता और सबके लिए एक्सेसिबल यानी सुलभ बनाने पर भी है। और अंत में बात यहीं आके रुकती है।
इस पूरी साइंटिफिक प्रोग्रेस का आखिरी मकसद इंसानियत की सेवा करना है। यह सुनिश्चित करना कि ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट सेफ हों, असरदार हों और हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है। तो आखिर में हम एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जीन थेरेपी हमें जीवन के कोड को, लाइफ इटसेल्फ को एडिट करने की ताकत देती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, साइंस ने इसका जवाब दे दिया है। सवाल अब ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, और अगर हाँ तो हमें लकीर कहाँ खींचनी चाहिए। इसी विचार के साथ मैं इस चर्चा को यहीं रोकता हूँ।